इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज हमने कोई भी रिएक्शन लगाई, दिस वन, जिंक के साथ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और हमने ये रिएक्शन कैरिड आउट कराई। बेसिकली इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई वो मैंने अपनी किसी भी बैटरी में, लेड एसिड एक्यूमुलेटर जो होता है उसके साथ मैंने उसको स्टोर कर दिया। मेरी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती जाएगी और उसके बाद जिस टाइम मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी मैं उस एनर्जी का बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकती हूँ। मूवमेंट कर सकती हूँ, फैन को ऑन कर सकती हूँ, लाइट्स ऑन कर सकती हूँ। तो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, जिसको हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और दूसरा पार्ट जो हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कह रहे हैं दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपके सामने जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज जिंक। व्हेन जिंक इज इन एलिमेंटल स्टेट, जब जिंक आपका एलिमेंटल स्टेट में है और वो हाइड्रोजन आयन के साथ एक दूसरा इलेक्ट्रोड आपका जो लिया है दैट इज हाइड्रोजन हमने लिया है, उसके साथ जब दोनों का रिएक्शन होता है तो जिंक की जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट कन्वर्ट्स इनटू +2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपका जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से पॉजिटिव की तरफ गई है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है एंड दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। हियर यू विल सी हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आफ्टर getting the 2 electrons which was released by zinc ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, it will they were accepted by hydrogen and converted into hydrogen gas, and now the oxidation state of hydrogen is 0। +1 से 0 आई है ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, and this is basically what this is reduction। इससे पहले भी मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इवन रिडॉक्स रिएक्शन में भी मैंने ये चीज आपको डिस्कस की थी कि जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, और जहां पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है वहां हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। अब ऐसा क्या है, जरा सा मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा। मैंने आपसे बात करी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होता है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है और जिंक को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हियर जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और जहां पर आपका रिडक्शन होगा वहां पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। पेपर में कई बार ये सिंपल सी चीज है लेकिन कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। नाउ आपके सामने मैंने एक सेल का रिप्रेजेंटेशन किया है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। बेसिकली दोज सेल्स इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट, जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल में। वो प्रोसेस हम बेसिकली लेते हैं, मतलब नेचुरल रिएक्शन है, वो अपने आप कैरिड आउट होगी, हमें उसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कनेक्शंस को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम दो तरह के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल मीन्स केमिकल चेंजेस, मतलब जहां पर केमिकल चेंजेस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगी वो हम सेव कर लेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वेयर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस में कुछ चेंजेस आने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसको आप वोल्टेइक सेल भी पढ़ते हैं, वो भी उसका ही नाम है, वोल्टेइक सेल या डैनियल सेल। दैट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। इन कंट्रास्ट ऑफ दिस हम दूसरे तरह का सेल पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रो मीन्स अगेन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन। यहाँ पर जो हम इन सेल्स में जो हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे दैट बिलोंग्स टू आर, वो हमारे किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है हमारे ब्रेकडाउन से। ब्रेकडाउन का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं सेल में और अपनी मर्जी से ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, अपनी मर्जी का प्रोसेस कैरिड आउट करवा रहे हैं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ का देती हूँ. द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल और यू कैन से वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट इज, हम जो प्लेटिंग करते हैं गोल्ड की सिल्वर पे या किसी और लेस एक्सपेंसिव मेटल पे, जो हम गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं और गोल्ड की पॉलिश से वो जो ऑर्नामेंट है वो गोल्ड जैसा लगने लगता है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. वहां हम अपनी मर्जी का कराते हैं. गैल्वेनाइजेशन, आपने गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है. इट इज अ मेथड टू रिड्यूस रस्टिंग इन आयरन. आयरन में रस्टिंग को रोकने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं. मींस एक बहुत पतली सी लेयर हम जिंक की आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं. उससे क्या होता है कि आयरन को रस्टिंग नहीं होती है और आयरन जो है वो बचा रहता है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है. सो अब हम जरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ने के बाद जरा सा ये देखें व्हाट इज दिस. नाउ इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम हमेशा दो अलग अलग बीकर्स में बेसिकली अप्लाई करते हैं. दैट इज वाई एक बीकर जो आपने लगाया है, दिस इज नोन एज हाफ सेल एंड दिस इज अगेन नोन एज हाफ सेल. एक सेल होगा जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हाफ होगा, एक होगा जिसमें आपका रिडक्शन होगा. क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. तो यहाँ पर हम दो अलग अलग रिएक्शंस लेते हैं, दो अलग अलग कंटेनर्स में उनको अप्लाई करते हैं. सो दिस इज जिंक सल्फेट. मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है और उसी के अपने खुद के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है. यहाँ मैंने कॉपर का एक रॉड लिया है और उसको उसी के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है. नाउ यहाँ एक्सटर्नल मैंने जो सर्किट है उसको भी पूरा किया है. मैंने वायर्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर लगाया है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया है. दिस इज सेल, ये सेल है एंड दिस इज द सॉल्ट ब्रिज. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज, ओके, एक फंक्शन तो ये होता है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल. दूसरा फंक्शन क्या होता है? नहीं, वो ठीक है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी. दो ओके, दो हो गए. इसके अलावा मैंने आपको 3-4 यूजेस बताए थे सॉल्ट ब्रिज के. कि पहला ये है कि ये एक्सटर्नली सर्किट को नहीं जोड़ता, ये बेसिकली इंटरनली सर्किट को जोड़ता है. एक ये न्यूट्रल रहता है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट ब्रिज में जो भी हम अपना इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, KCl लेते हैं, NaCl लेते हैं, विद अ मिक्सचर ऑफ अगार अगार सॉल्यूशन हम लेते हैं. और इसके ये जो कॉर्नर्स हैं, ये यूट्यूब के, इनको हम कॉटन प्लग से परफोरेटेड, जो हमारा कॉटन प्लग है उससे इसको सील कर देते हैं. तो यहाँ पर मूवमेंट अंदर अंदर होता है, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरफेयर इन द मेन रिएक्शन ऑफ द सेल के मेन रिएक्शन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो मेन जो है फंक्शन इसके कौन कौन से हुए? पहला हुआ इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. दूसरा हुआ इट हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन को का जो इंटरनल सर्किट है उसको जोड़ने में हेल्प करता है. एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरफियर इन द मेन रिएक्शन ऑफ द सेल. समझ आया बेटा? ओके, वेरी गुड. अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, अगर एक नंबर में यही क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? वेरी गुड. फिल्ड विद स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अगार अगार पेस्ट. अगार अगार पेस्ट के बगैर नहीं बना सकते हम इसको. हम अगार अगार पेस्ट लेंगे, साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसको यूट्यूब में जो हमारी है उसमें फिल कर देंगे और उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम परफोरेट कर देंगे. किससे परफोरेट करेंगे? कॉटन प्लग से, जो हम उसको बंद कर देते हैं. तो नॉर्मली यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है आयंस का, लेकिन बाकी सेल का मेन रिएक्शन चलता रहता है. अब देखिए यहाँ पर E एक्सटर्नल 1.1, दिस इज लेस देन 1.1 वोल्ट है और यहाँ पर लिखा है E एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट. अब मुझे ये बताइए कौन से सर्किट में, कौन से डायग्राम में करंट फ्लो हो रहा है और कौन से डायग्राम में करंट फ्लो नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है लेफ्ट वाले में? नहीं, बेसिकली हम इसका आंसर पता है क्या देंगे? फिजिक्स की लैंग्वेज में ही देंगे. बेसिकली इज दैट क्योंकि इसका E एक्सटर्नल जो है 1.1 से कम है.
इसका मतलब इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, दैट इज एक पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है दोनों में। अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है तो करंट फ्लो करता रहेगा। और जैसे यहाँ पर वो कह रहा है ये एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, इट मींस दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका पोटेंशियल सेम हो गया एंड दैट इज व्हाई करंट इज नॉट फ्लोइंग, आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन वाला जो निडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, समझ आ रहा है सबको? हाँ, जो भी डाउट्स है वो अभी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा इस चैप्टर का रिवीजन कराना नॉट पॉसिबल। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 3 चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं मैं तीनों चैप्टर्स का रिवीजन थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पूरा करा दूं, जिससे एक बार आपके दिमाग में फिर से वो पिक्चर बन जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, ना अब ये जो पूरा पार्ट है, ये हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये हम समझेंगे अपने बाकी के सेल से कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। इस पार्ट को शो करने के लिए मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहती हूँ। आप पहले वो वीडियो देखिएगा एंड देन यू विल रियलाइज के बेटा दिस इज फर्स्ट पार्ट, चैप्टर का पहला पार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया। फर्स्ट बेसिकली मैं आपको क्या डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या था? आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि आप लोग समझ नहीं पा रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको कंफ्यूजन था। अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाती हूँ व्हाट इज दैट। Now, electrochemical cell and its electrodes. Now you can see, हम 2 हाफ सेल्स लेते हैं, ये हमने कॉपर का लिया है और ऐसे ही हम यहाँ पर एक जो है वो जिंक का लेंगे। ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और हम उसी के सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं। नाउ इट इज जिंक, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है जिसको हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की खास बात ये होती है कि हम 2 अलग अलग चैम्बर्स में, अलग अलग कंटेनर्स में उनको लगाते हैं। मतलब उनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो डिजाइन है दैट के हम 2 सेपरेट कंटेनर्स में यूज करते हैं। 2 सेपरेट कंटेनर्स है हमारे पास, ये हमारा जिंक है, ये हमारा कॉपर है। इससे पहले भी मैं एक फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ कि हम किस तरीके से प्लेस करते हैं। कैसे प्लेस करते हैं बताएंगे जरा मुझे कोई बच्चा? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लोन, LOAN, वेरी गुड। लोन का मतलब क्या है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे कि ये यहाँ पर आपका वो इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी बात, वो एनोड होगा और वो निगेटिव होगा। दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू बेसिकली व्हाट, ये फॉर्मूला बिलोंग करता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो वहां ये फॉर्मूला फिट नहीं होता। तो हमने इसको बाहर वायर से जोड़ दिया है और ये हमने बल्ब लगा दिया है कि ये ग्लो करेगा तो करंट फ्लो हो रहा है और अगर ये ग्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वीडियो प्रॉपरली दिख रही है ना सबको? ओके, नाउ यहाँ पर 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है कॉपर नाइट्रेट का। ऐसे ही यहाँ पर भी हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे या जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो अपने आयंस में टूट जाए। अब ये देखिए कॉपर नाइट्रेट लिया था तो इट ब्रेक्स इनटू Cu+ एंड NO3 नेगेटिव में टूट गया। इट ब्रेक्स, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं क्या होता है कि वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने यही लिया है कि ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया। अब जैसे ही हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कराया, जैसे ही ये ज्वाइन हुए हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। यहाँ इन्होंने लिया है KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ये इन्होंने यूज किया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इनका एक इलेक्ट्रोलाइट है जो इन्होंने यूज किया और जैसे ही इन्होंने इसको लगाया बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। इट मींस
कि एक्सटर्नली ये जो वायर्स हमने